कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा में कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ चुके हैं। उन्हीं से संबंधित आज कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने के पहले आप जो भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है उसको क्रमशः देखते जाएं। पहले भाग 1 देखें, फिर भाग 2 देखें, फिर भाग 3 देखें और उसके बाद प्रश्नों को हल करना शुरू करें। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल है कि यदि ABCD एक पंचभुज है तो सिद्ध कीजिए कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर इक्वल टू 0। तो हम इसमें एक पंचभुज बना रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये हमारा पंचभुज है। ये हो गया AB और ये हो गया BC और फिर हो गया ये CD और इसके बाद ये हो गया DE। तो इसमें तीर लगा हुआ है A to B, A से B की तरफ, फिर B से C की तरफ और फिर है C से D की तरफ और फिर है D से E की तरफ। अब ये हमारा जो पहला AB वेक्टर था ये प्रारंभिक वेक्टर था और AB वेक्टर में BC वेक्टर जुड़ा हुआ है क्योंकि इसकी पूंछ इस वेक्टर के सिर पर पड़ी हुई है AB वेक्टर, और BC वेक्टर के सिर पर DC वेक्टर की पूंछ है, DC वेक्टर पर ED वेक्टर की पूंछ है। तो योग में हम क्या करते हैं, जो हमारा आखिरी वेक्टर बचता है परिणामी वेक्टर जिसे रिजल्टेंट कहते हैं, तो E और A को मिला देंगे और इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रारंभिक वेक्टर था उसकी पूंछ और परिणामी की पूंछ एक तरफ होती है तथा जो हमारा परिणामी वेक्टर है और अंतिम वेक्टर उसका सिर एक तरफ होता है। इस तरफ इसका तीर इधर लग जाएगा। तो ये हमारा जो है वेक्टर तैयार होगा। ये भी हम समझ सकते हैं कि जितने वेक्टर हमारे जुड़े हुए हैं ये सब देखिए वामावर्त में हैं और E तक आए। अब हमारा जो परिणामी होगा वो दक्षिणावर्त में होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम त्रिभुज का नियम भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर हम इसे मिला लें, त्रिभुज बना दें, इनको आपस में मिला करके AC को मिला दें, इधर मिला दें, AD को मिला दें, इस प्रकार मिला करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका देखिए कि हमारा जैसे AB वेक्टर है, ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर और प्लस DE वेक्टर और प्लस EA वेक्टर, ये बराबर है 0। इसका हमारा बायां पक्ष है LHS, ये है AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर और प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। इसमें देखिए AB वेक्टर में BC जुड़ा है, AB और BC जुड़ा है। तो जो AB इसमें देखिए A प्रारंभिक बिंदु है और B अंत बिंदु है। इसमें BC में B प्रारंभिक है और C अंत है। तो ये B कैंसिल हो जाएगा, इतने के स्थान पे लिख दिया जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा ये AC वेक्टर। ये बन जाएगा हमारा AC वेक्टर। तो इसको अगर हम मिला दें ऐसे, तो त्रिभुज के नियम से अगर देखा जाए कि त्रिभुज ABC में AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाएगा त्रिभुज के नियम से। फिर इसमें लिखेंगे हम CD वेक्टर और प्लस DE वेक्टर और प्लस EA वेक्टर। अब देखिए AC वेक्टर, ये AC वेक्टर इधर है ये, और CD वेक्टर इसकी पूंछ पड़ रही है इसमें, AC वेक्टर के सिर पर CD की पूंछ पड़ रही, तो AC इसमें A और D आ जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा AC, या ऐसे देख लीजिए इसको, ऐसे ये AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये AD वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AD वेक्टर, इन दोनों के स्थान पे AD वेक्टर हो जाएगा।
प्लस डी ई वेक्टर और प्लस ई ए वेक्टर। अब ए डी वेक्टर, ये ए डी वेक्टर है और ये हमारा डी ई वेक्टर है, इस पे इसका परिणामी ए ई हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का परिणामी लिख देंगे हम ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर और प्लस ई ए वेक्टर है। ये सारे के सारे त्रिभुज के नियम से आए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ए ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, ये परिभाषा के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं कि ए ई वेक्टर और इस प्लस को अगर हम माइनस कर दें तो अंत बिंदु जो है प्रारंभ में आ जाएगा, प्रारंभ अंत में हो जाएगा। ये ई ए बराबर ए ई हो जाएगा और इस प्रकार ए ई माइनस ए ई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। आइए देखते हैं दूसरा अगला सवाल। दूसरा सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं। सिद्ध कीजिए कि बी ई वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बराबर 3/2 बी सी वेक्टर। ये 2007, 15 और 16 में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो इसको देख के कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम त्रिभुज ए बी सी की रचना करेंगे। ये मान लीजिए हमने त्रिभुज ए बी सी बना दिया, ये है ए बी सी। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, ये हमारी ए बी भुजा है और ये ए सी भुजा है। ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु डी हो गया और इधर ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ये मध्य बिंदु ई है। तो हमें है सिद्ध कीजिए कि बी ई प्लस डी सी, तो इसको हमने मिला दिया रचना में और फिर क्या किया, बी ई वेक्टर, ये है बी ई वेक्टर और प्लस है इधर ये डी सी वेक्टर, ये बराबर 3/2 सिद्ध करके लाना है। 3/2 ये बी सी वेक्टर सिद्ध करके लाना है। अब हमें मालूम है कि हमने पीछे कक्षा 10 में पढ़ा है कि त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज है, इनके मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है, समान अनुपात में काट रहे हैं। ए डी और डी बी बराबर होंगे, ए ई और ई सी बराबर होंगे। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होने के कारण इसमें थेल्स प्रमेय के विलोम लग जाएगी कि अगर ये समान अनुपात में काट रहे हैं तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, डी ई वेक्टर तथा बी सी वेक्टर समानांतर हो जाएंगी। ये डी ई तथा बी सी समानांतर हो जाएंगी, डी ई वेक्टर समानांतर हो जाएंगी किसके, बी सी के, तथा डी ई रेखा बी सी के समानांतर हो जाएगी। इसलिए डी ई का मान कितना होगा, डी ई बराबर भी ये ए डी और डी बी, ए डी जो है इस ए बी को 1/2 में काट रही है तो डी ई भी बी सी को 1/2 में काटेगी। अब इसमें हम तीर भी लगा सकते हैं, इसे वेक्टर बना दें। तो अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि, ये प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न में दिया है चूँकि ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्या हैं, डी और ई हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज, एक बार ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला ये त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में ये बी ई बराबर हो जाएगा बी ई वेक्टर, ये बराबर होगा बी ई वेक्टर बराबर होगा बी सी वेक्टर और प्लस सी ई वेक्टर, ये हो जाएगा सी ई वेक्टर हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। अब ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये कि त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में डी सी पूछ रहा तो डी सी वेक्टर, ये डी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर, ये डी सी वेक्टर किसके इक्वल टू होगा, डी ई वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर,
ऐसे और ऐसे डी ई वेक्टर में ई सी वेक्टर जोड़ा जाएगा तो डी सी वेक्टर हो जाएगा डी ई वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। यह हम इसे लिख देंगे डी सी वेक्टर इक्वल टू डी ई बराबर निकला है 1/2 बी सी, 1/2 बी सी वेक्टर। अब प्लस ये हो जाएगा ई सी वेक्टर। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब इसे हम जोड़ देंगे तो बी ई वेक्टर और प्लस डी सी वेक्टर बायां पक्ष इधर जुड़ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर। अब प्लस इधर हो जाएगा 1/2 बी सी वेक्टर और प्लस ई सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बी सी और हाफ बी सी हो जाएगा 3/2 बी सी वेक्टर। और ये जो प्लस सी ई वेक्टर है ऐसे ही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, इनके बिंदुओं को बदल देंगे, इसको निगेटिव कर देंगे। परिभाषा से कितना हो जाएगा, ई सी को लिख सकते हैं माइनस सी ई वेक्टर और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए बी ई वेक्टर से बी ई वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू 3/2 बी सी वेक्टर। हेंस प्रूव्ड। ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी वेक्टर प्लस, तो पहले हम चतुर्भुज एक बनाएंगे। चतुर्भुज ये हमने बना लिया चतुर्भुज ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज ए बी सी डी में सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर, ये ए टू बी वेक्टर है और ये है डी टू सी वेक्टर, डी टू सी वेक्टर। और इधर ए सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी बी वेक्टर। इसको हमें हल करना है। तो इसमें हम फिर वही त्रिभुज का नियम लगाएंगे। किसमें एक त्रिभुज लेंगे, पहला ए बी डी, हम एक त्रिभुज में लेंगे। इसमें लेंगे त्रिभुज के नियम से एक बार ए बी वेक्टर निकालना है हमें पहले। तो त्रिभुज ए बी डी में, ये वाला त्रिभुज ए बी डी में ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर ये होगा ए डी प्लस डी बी। इधर ए डी में डी बी जोड़ दिया जाए। ए बी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर और प्लस हो जाएगा डी बी वेक्टर। इसमें अगर हम देखें तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए डी डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि डी इसमें आदि बिंदु है और डी इसमें प्रारंभ है, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा तो ए बी वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा। समीकरण बन गया 1। इसी प्रकार त्रिभुज, अब दोबारा हमें निकालना है, ए बी वेक्टर निकाल लिया, अब डी सी वेक्टर निकालना है। तो डी सी वेक्टर निकालने के लिए हम ए सी डी इस वाले त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हमें डी सी बराबर क्या मिलेगा, डी ए हो जाएगा डी सी वेक्टर, ये
ये बराबर होना चाहिए डी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर ध्यान दीजिए ए कैंसिल हो जाएगा तो डी सी आ जाएगा इसके बराबर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी सी आ जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष डी सी वेक्टर, इधर हो जाएगा ए डी वेक्टर और प्लस डी बी वेक्टर, ये हो जाएगा डी ए वेक्टर और प्लस ए सी वेक्टर, डी ए प्लस ए सी, और ये कितना था ए बी वेक्टर ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। यहाँ पे हो गया ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर और प्लस डी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये ए सी वेक्टर और प्लस ये डी बी वेक्टर, इनको एक साथ लिख दें डी बी वेक्टर, और इस प्लस ए डी वेक्टर। अब डी ए को अगर हम बदलना चाहें स्थान तो ये निगेटिव हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और डी ए से हो जाएगा ए डी वेक्टर, ये दोनों कट जाएंगे। अतः ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर दिस इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद अगला है चौथा एग्जाम्पल है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD। तो हमने ये मान लिया कि ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, और बी सी का मध्य बिंदु ये हमने मान लिया डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर, ये हो गया ए बी वेक्टर और प्लस ए सी वेक्टर, और ये हमारा है 2AD वेक्टर। तो जब बी सी का मध्य बिंदु डी है, ये बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। तो एक बार त्रिभुज ये लेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज योग नियम क्या है कि ए बी वेक्टर ये बराबर हो जाएगा ए डी वेक्टर और प्लस डी बी वेक्टर, इधर आएगा ऐसे डी बी वेक्टर, ये समीकरण 1। तथा त्रिभुज दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, ए डी वेक्टर में ए सी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, इधर हो जाएगा ये ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, ये समीकरण 2। हमने बताया था इसमें डी और डी कैंसिल हो जाएगा, देखिए ए सी आ जाएगा, इसमें डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इधर हो जाएगा ए बी वेक्टर और प्लस ए सी वेक्टर, तो ए डी 2AD हो जाएगा, 2AD वेक्टर और प्लस ये हमारा डी बी वेक्टर हो जाएगा। और इस डी बी और डी सी को अगर हम लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं डी बी बराबर बी डी बराबर डी सी है, बी डी बराबर डी सी। तो डी सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दें डी सी वेक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे
बराबर 2AD वेक्टर अब प्लस DB वेक्टर, और DC के स्थान पे लिख देंगे, DB लिखने के BD लिखेंगे, इसे लिख देंगे हम BD। उल्टा इसकी दिशा क्या है, DC इधर है तो हो जाएगा क्या माइनस, इसको लिख देंगे माइनस DC के स्थान पे BD बराबर DC है, इस पर तीर लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये बराबर है ये BD बराबर CD होगा, तीर नहीं, तो ये हो जाएगा BD, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा माने D से B की तरफ, इसके D से C की तरफ है, इसे क्या लिख दिया जाएगा माइनस DB वेक्टर लिख दिया जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें मिल जाएगा AB वेक्टर और प्लस AC वेक्टर, दिस इक्वल टू 2AD वेक्टर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और एक अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में BC और CD के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AE प्लस AF बराबर 3/2 AC, जहाँ AE और AF को AB और AD के रूप में ज्ञात कीजिए। तो हम समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज, ये मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज है, यह A B C और D। BC और CD के मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु ये E है और CD का मध्य बिंदु ये हमारा F है। तो सिद्ध कीजिए कि AE प्लस AF बराबर 3/2 AC। तो पहले तो AE मिला दीजिए, AE वेक्टर, और ये हो जाएगा AF वेक्टर, और इधर हो जाएगा ये AC वेक्टर, ये AC वेक्टर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर वही त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज के नियम लगाने में देखिए, पहले हम AE वेक्टर निकाल रहे हैं त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या है, ये AE बराबर AE वेक्टर, AE वेक्टर बराबर हो जाएगा AE वेक्टर, ये बराबर होगा AE वेक्टर, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा है त्रिभुज AEC, लिखें AEC या ACE, ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ये। तो इसमें AE बराबर क्या होगा AC प्लस CE, AE वेक्टर बराबर हो जाएगा AC वेक्टर और प्लस CE वेक्टर, ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दोबारा लेंगे इधर हम, इधर वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इसमें लिखेंगे त्रिभुज AFC में, त्रिभुज AFC में AF बराबर, AF वेक्टर बराबर हो जाएगा AC वेक्टर प्लस CF वेक्टर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा AE वेक्टर और प्लस AF वेक्टर। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2AC वेक्टर, और इधर हो जाएगा ये CE वेक्टर और प्लस CF वेक्टर, या इसे हम लिख देंगे AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर बराबर 2AC वेक्टर। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये तो कितना हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा EC वेक्टर हो जाएगा, EC वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस FC वेक्टर हो जाएगा, ऐसे EC, ये हमारा आ जाएगा CE, क्या हो जाएगा EC, CE जो था हमारा CE, ये हो जाएगा CE, ये हो जाएगा EC हो जाएगा, इधर तीर चला जाएगा, ऐसे इस तरफ तीर चला जाएगा ऐसे, और इसका CF
तो सी एफ इधर था, इसका तीर इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये एफ सी हो जाएगा। तो ये बराबर 2ac वेक्टर और माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं, जो हमारा ये एफ सी था ये डी सी का आधा था, तो ई सी ये बी सी का आधा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/2 बी सी वेक्टर, और प्लस एफ सी के स्थान पे लिख सकते हैं 1/2 डी सी, 1/2 डी सी वेक्टर। तो बराबर हो जाएगा 2ac वेक्टर और -1/2 बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, दिया है हमारा ये डी सी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों आ करके यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये भी आ करके यहाँ पे मिल रहा है। तो समानांतर चतुर्भुज नियम में जब हम ये हमारे तीनों एक ही तरफ हों, देखिए परिणाम ये जो है एक स्थान पे मिल रहा है, ये भी एक स्थान पे मिल रहा, और परिणामी भी आकर के इसी स्थान पे मिल रहा है। जैसे धनुष बाण का एक उदाहरण लिया जाए कि तीनों बल आकर के एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो ये बी सी और प्लस डी सी ये बराबर ए सी हो जाएगा, इतने के स्थान पे हम ए सी लिख देंगे, तो हो जाएगा 2ac वेक्टर माइनस हाफ ए सी वेक्टर। इसलिए ये अतः ए ई वेक्टर और प्लस ए एफ वेक्टर ये हो जाएगा, 2 में आधा घट जाएगा तो 3/2 ए सी वेक्टर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।